औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 10 यूनिट का नाम है ईद उल अज़हा और इसका ए पार्ट सॉल्व्ड एक्सरसाइज की तरफ जाते हुए ओरल कम्युनिकेशन करेंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन में जो हमारे पास सबसे पहले चीज़ आ रही है वो है हमारे पास सिलेबल। व्हाट इज सिलेबस? तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मेरे बच्चों को समझ आ जाए कि सिलेबल है क्या चीज़। व्हाट इज सिलेबल? प्यारे बच्चों, सिलेबल जो इंग्लिश के जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो वो बड़े बड़े वर्ड्स को हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो वन अटरेंस होता है उसे हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ वर्ड। यूनिट ऑफ वर्ड, वर्ड के कई यूनिट बना लेते हैं और एक जो यूनिट होगा उसे हम सिलेबल कहेंगे। कंटेनिंग वन वावल एंड यूजली वन आर मोर कॉन्सोनेंट, जिसमें एक वावल या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट मौजूद हो। अ वर्ड कैन हैव वन आर मोर सिलेबल्स, एक वर्ड में एक से ज़्यादा सिलेबल हो सकते हैं। A syllable is a unit of word containing one vowel and usually one or more consonant. A word can have one or more syllables. तो प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है और इस डेफिनेशन को याद करने के बाद आपने वर्ड की जो डिवीजन है कि वर्ड को किस तरह से सिलेबल में डिवाइड किया जाता है ये आपने सीख लेना है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबल। सिलेबल डिवीजन, सिलेबल डिवीजन में जैसे हॉरिंग, हॉरिंग नहीं है बल्कि हॉर्डिंग। ठीक है, हॉर्डिंग ये एक वर्ड है। तो इसके कितने सिलेबल बनते हैं जी? इन्होंने डिवाइड कर लिया जी, हॉर्ड को अलग और इंग को अलग। हॉर्ड, हॉर्ड, इंग, हॉर्ड, इंग। तो ये बेटा ये दो सिलेबल हो गए, हॉर्ड एक और इंग दो। तो ये हमें टू सिलेबल वर्ड हो गया। हॉर्डिंग टू सिलेबल है। अच्छा, आप इसे देखें, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट इसे वैसे हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या है? एक्स एक सिलेबल, वन सिलेबल है, साइट सेकंड सिलेबल है, मिंट थर्ड सिलेबल है। एक्स साइट मिंट 1 2 एंड 3 3 सिलेबल बन गया। कन्वर्सेशन ये 4 सिलेबल है। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ये 3 सिलेबल है। रिमेंबर ये रिमेंबर, रिमेंबर 3 सिलेबल है। ठीक है, हॉर्डिंग 2 सिलेबल है, एक्साइटमेंट 3 सिलेबल है, कन्वर्जेशन 4 सिलेबल है, सैक्रिफाइस 3 सिलेबल है, रिमेंबर 3 सिलेबल है। तो मेरे बच्चों को सिलेबल्स की समझ आ गई। रीड द गिवन वर्ड्स एंड डिवाइड दैम इनटू देयर सिलेबल। ये वर्ड आपने पढ़ने हैं और इनको सिलेबल्स में डिवाइड करने के कितने सिलेबल बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इम्पेशेंटली, तो इसको हम जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई और एम, एम ये 1 सिलेबल हो गया। पेशेंट PAT, पैट ये सेकंड हो गया। और इन IEN ये थर्ड सिलेबल हो गया। और TLY टली, इम्पेशेंटली, तो ये हमारे पास कितने सिलेबल हो गए जी? 4 सिलेबल है। ये कितने हैं प्यारे बच्चों? 4 सिलेबल्स। ये कितने हैं? 4 सिलेबल्स है। इम्पेशेंटली कितना? इम्पेशेंटली ये हमारे पास कितने हो गए प्यारे बच्चों? 4 सिलेबल हो गया। आगे मोमेंट, मो M और O, मो और MENT मिंट, हमारे पास ये कितने हैं? 2 सिलेबल्स हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसी तरह से आपको वर्ड दिए जाएंगे एग्जाम में, ये खाना खाली होगा सिलेबल डिवीजन और नंबर ऑफ सिलेबल। तो आपने इस तरह से, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपने इसी तरह से लिखने हैं। तो कैटल, कैटल, तो ये कितना है? 2 सिलेबल है। कैटल, कै और TTLE कैटल। ठीक है प्यारे बच्चों, TTLE कैटल, कैटल कितना हो गया? 2 सिलेबल। याद रहेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं जी, फोर्टनाइट,
फोर्ट नाइट, FORT फोर्ट और NIGHT नाइट, फोर्ट नाइट। ये भी कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2 सिलेबल। अच्छा, इसी तरह से थैंकफुल, THANK, थैंक और FULL फुल, थैंकफुल। ये भी हमारे पास कितना प्यारे बच्चों? 2 सिलेबल। तो क्या मेरे बच्चों को समझ आ गई? सिलेबल हम नहीं लिखते, ये ऊपर लिखा हुआ है 2 सिलेबल है। इम्पेशेंटली 4 सिलेबल, मोमेंट 2 सिलेबल, कैटल 2 सिलेबल, फोर्ट नाइट 2 सिलेबल, थैंकफुल 2 सिलेबल। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके पास सिलेबल्स रिवीजन। और आगे हम एक हमारे पास डायलॉग है, और मैंने आप लोगों को सब डायलॉग्स के बारे में बताया था कि मेरे बच्चों ने ये डायलॉग किस तरह से याद करने हैं। आप लोगों ने 2 बच्चे बन जाना है, एक ने आमना बन जाना है और एक ने सुलेमान बन जाना है। पहले आमना बोलेगी, फिर सुलेमान बोलेगा, फिर आमना, फिर सुलेमान, और ये मेरे बच्चों ने ज़बानी याद करनी है। चलिए जी, मैं आपको इसके लिए रीड कर देता हूँ। आमना, हाउ आर यू सुलेमान, सुलेमान आप कैसे हो। हाउ वाज योर ईद, और आपकी ईद कैसे गुजरी। ठीक बेटा। सुलेमान, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। इट वॉज गुड, बहुत अच्छी थी। व्हाट्स अबाउट यू, और आपकी ईद कैसे गुजरी, आपके बारे में क्या है। आमना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। इट वॉज फाइन, बहुत अच्छी थी। बट नाउ, लेकिन अब, आई सी, मैं सोचती हूँ, अ लॉट ऑफ एनिमल वेस्ट थ्रोन आउट इन द ओपन, बहुत सारे जानवरों का वेस्ट, ज़ाया शुदा माल, थ्रोन फेंक दिया गया, इन द ओपन, खुली फिजा में फेंक दिया गया, उसका बहुत नुकसान हुआ। सुलेमान, यस यू आर राइट, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा। दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड, इसी वजह से हमने फैसला किया था, टू यूज़ अ स्लाटर हाउस, कि हम ज़िबा खाना यूज़ करेंगे। बेटा, वो वाले एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसके अंदर बहुत सारे जानवरों को इकट्ठे एक ही वक्त में ज़िबा किया जाता है, और हर चीज़ का एक इंतज़ाम किया जाता है, इसे हम स्लाटर हाउस कहते हैं। टू सेक्रीफाइस आवर एनिमल, हमने अपने जानवर को ज़िबा करने के लिए स्लाटर हाउस का इंतज़ाम किया था। नेक्स्ट है जी आमना, हाउ डज दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग एनिमल वेस्ट, इससे क्या मदद मिली जानवरों का वेस्ट फेंकने में। सुलेमान, अ स्लाटर हाउस थ्रोज ऑल द एनिमल वेस्ट आउट इन अ सेफ एंड क्लीन वे, एक ज़िबा खाने में तमाम जो फालतू या ज़ाया शुदा माल होता है वो हिफाजत के साथ साफ करके उनको अलग करके फेंका जाता है। आमना, दैट इज़ अमेजिंग, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। आई विल टेल माई पेरेंट्स अबाउट इट, मैं अपने वालदैन को इसके बारे में बताऊंगी। सुलेमान, एब्सोल्युटली, बिल्कुल बताइएगा। यू नो पोल्यूशन इज आल्सो काजिंग इन्वायरमेंटल चेंज, आपको पता है आलूदगी की वजह से माहौल में तब्दीलियाँ हो रही हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल चेंज। आमना, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल चेंज, माहौलियाती तब्दीलियाँ क्या है। सुलेमान, ऑल द थिंग्स वी थ्रो आउट, वो तमाम चीज़ें जो हम फेंक देते हैं, आर वेस्ट एट होम, पोल्यूट्स, जो हम घर में फेंक देते हैं, पोल्यूट्स, गंदा कर देती है द इन्वायरमेंट, हालात को। आमना, ओ बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। सुलेमान, आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। आमना, हाउ कैन वी सेव आवर इन्वायरमेंट। सुलेमान, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड इन मैनी वेज, माहौलियाती आलूदगी कैन बी प्रिवेंटेड, बचाई जा सकती है, इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत सारे तरीक़ों से हम माहौल को आलूदा होने से बचा सकते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों में अवेयरनेस, आगाही पैदा करें, अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, इसके नुकसानदेह असरात को, इज़ वन ऑफ देम। वी कैन कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन, हमें अपना माहौल साफ रखना होगा, बाय डिस्पोजिंग
ऑफ गार्बेज, कूड़ा कटकोट को ज़मीन में दफन करके, इन अ प्रॉपर वे, एक ख़ास अंदाज में, एंड नॉट थ्रोविंग इट इन आवर स्ट्रीट, इसे अपनी गलियों में नहीं फेंकना चाहिए। आमना, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस हेल्पफुल टिप्स, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इतनी अच्छी मालूमात मेरे साथ शेयर की, मुझे बताई। आई विल शेयर इट टू माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं इसे अपने दोस्तों और अपने घर वालों को बताऊंगी। सुलेमान, यू आर वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया। तो बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द क्लासरूम डिस्कशन अबाउट हाउ सेलिब्रेट योर रिलीजियस फेस्टिवल, आप अपना रिलीजियस फेस्टिवल किस तरह से मनाते हैं। तो बेटा हर बार की तरह इस बार भी मैंने लिख कर रखा हुआ है ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। हाउ आई सेलिब्रेट ईद उल फितर या ईद उल अज़हा, ईद फेस्टिवल। आई गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठता हूँ। आफ्टर माई फजर प्रेयर, सुबह की नमाज अदा करता हूँ। पुट माई न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनता हूँ। देन आफ्टर माई ईद प्रेयर, फिर ईद की नमाज अदा करता हूँ। रिटर्न होम, घर आता हूँ एंड ग्रीट एवरीवन, एवरीबॉडी, हर एक को ईद मिलता हूँ। स्लाटर द कैटल, जानवर को ज़िबा करता हूँ। पार्टी विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ पार्टी होती है और एग्जेक्ट्रा। तो बेटा ये होता है तरीका सेलिब्रेट करने का ईद को। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है मेरे बच्चों को पसंद आया होगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।